लखनऊ की एक फैमिली जो कश्मीर घूमने आई थी वो रामबन में गायब हो गई। पुलिस की टीम जो है वो उस फैमिली को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी और फेसबुक के ऊपर आपने तस्वीर भी देखी होगी उस परिवार की। ये तस्वीर थी जिसे शेयर किया जा रहा था अलग अलग फेसबुक पेजेस के ऊपर। अखबारों में भी ये चेहरा आया और अखबारों में भी ये तस्वीर दिखाकर ये कहा गया कि लखनऊ बेस्ड एक फैमिली जो कि रामबन में घूमने के लिए जो कि कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, रामबन के नजदीक वो फैमिली लापता हो गई और मालूम नहीं चला कि वो फैमिली आखिर गई तो गई कहां। तो अब अगर बात की जाए कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्या कहानी है इस मिसिंग फैमिली की, तो आज जाकर ये मालूम चल रहा है कि ये फैमिली कभी कश्मीर घूमने आई ही नहीं थी, बल्कि लखनऊ की जो फैमिली है इसका यूपी में ही मर्डर कर दिया गया था। ये 3 लोग जो हैं इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त महमूद अली खान, उसके अलावा उनकी पत्नी दरक्षा और बेटे शावेज, इन तीनों की तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे और इन्हीं को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये कश्मीर घूमने के लिए आए थे। लेकिन जब यूपी की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो यूपी की पुलिस को ये मालूम चला कि 3 अलग अलग डेड बॉडीज जो उन्हें यूपी में अलग अलग इलाकों से मिली, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। एक बुजुर्ग का शव मिला था, एक और बुजुर्ग महिला का शव मिला था और एक युवक का शव मिला था यूपी में, लेकिन उनकी पहचान तब तक नहीं हो पाई थी कि आखिर ये लोग हैं कौन। जब अखबारों में तस्वीर आना शुरू हो गई इस परिवार की, जिस परिवार को लेकर ये कहा जाने लगा कि ये मिसिंग है, तब जाकर उन बॉडीज की पहचान हुई और यूपी पुलिस को यह मालूम चला कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इस पूरी कहानी को बुना इसीलिए गया है ताकि जो आरोपी है उसे बचाया जा सके। और इस मामले में यूपी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उनका एक कहना है कि आरोपी इस व्यक्ति के, इस परिवार के जो बड़े बेटे हैं वो हैं। उस बड़े बेटे ने अपने पूरे परिवार का गला रेत कर कत्ल कर दिया और उसके बाद बॉडीज को अलग अलग जगह पर फेंक दिया और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ये कहानी बुनी कि ये पूरा परिवार जो है वो कश्मीर घूमने के लिए गया हुआ है और वहां पर लापता हो गया है। डिटेल जो मेरे पास पहुंची उसमें ये बताया जा रहा है कि रामबन से कहा गया था कि ये परिवार जब वो जो है वो गायब हो गया है, उसके बाद पुलिस की टीम्स ने नेशनल हाईवे के ऊपर भी खोज करने की कोशिश की, नदी नालों में, होटल्स में, अलग अलग जगह पर, अस्पतालों में तलाश करने की कोशिश की कि आखिर ये परिवार गया तो गया कहां। और सोशल मीडिया पर भी भरमार थी लोगों की जो ये दुआएं कर रहे थे कि परिवार जल्द से जल्द मिल जाए। लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप भी नजर रखें कि ये परिवार आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन 10-12 दिन पहले ही लखनऊ में अलग अलग उत्तर प्रदेश पुलिस को अलग अलग शव मिले। उसमें यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का शव जो है वो मॉल रोड के किनारे मिले 6 जनवरी को। दूसरे व्यक्ति का जो बुजुर्ग है उसका शव मिला मलिहाबाद में और तीसरी जो महिला थी अगले दिन उनका शव मिला एक मॉल में, लखनऊ के एक मॉल में। उस समय जब ये 3 अलग अलग शव मिले तो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसी समय पुलिस को ये मालूम चल गया था कि तीनों लोगों की हत्या जो है वो एक ही तरीके से की गई है, गला रेत कर। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन क्योंकि शव अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए थे तो उन्हें मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इसमें कसूरवार कौन हो सकता है। लेकिन जब अखबारों में तस्वीर आई इस मिसिंग फैमिली की तो पुलिस को भी मालूम चला कि अच्छा ये तो यही परिवार है। उसके बाद पुलिस ने रिश्तेदारों को खोज निकालने का काम किया और जब मालूम किया तो उस समय जो इस व्यक्ति की बेटी थी और उनके दामाद थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था इस फैमिली के छोटे बेटे की तरफ से। उसने ये कहा था कि हम कश्मीर जा रहे हैं और ये बात जो है अपनी बहन के साथ उन्होंने की थी। लेकिन जब पुलिस ने सर्वेलेंस की तो मालूम ये चला कि ये मैसेजेस भी जो भेजे गए थे ये उसी आरोपी ने भेजे थे जिसने मर्डर किया, जो कि इस व्यक्ति का बड़ा बेटा था। और जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस का ये कहना है कि इस व्यक्ति ने कन्फेस किया और ये कहा कि संपत्ति की लालच में ये सारा काम जो है वो सरफराज, जो बड़े बेटे का नाम है, उसने किया है और उसके माँ बाप और भाई उसे तवज्जो नहीं देते थे, ये कहते हुए उसने तीनों की हत्या कर दी और बॉडीज को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और फिर ये कहानी रची कि ये फैमिली जो है ये मिसिंग हो गई है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की तो रामबन की एसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि ये लापता होने की जो कहानी है ये कहानी झूठी हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने ये तथ्य पेश किए कि पहली बात ये कि जो कहानी रची गई कि इस परिवार के लोगों का फोन यहाँ पर चल नहीं रहा, किसी का हॉटस्पॉट लेकर वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन उसमें व्हाट्सएप में उन्होंने अपनी कश्मीर की कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की। दूसरी बात,
वो किस गाड़ी में वहां पहुंचे, कोई किस ट्रेन में वहां पहुंचे, कैसे वो कश्मीर जा रहे थे, उस व्हीकल को लेकर कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। तो ये सारे तथ्य जब पुलिस के सामने भी आए तो जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि हम हालांकि टीम्स भेजकर तलाशी कर रहे थे, लेकिन हमें भी लग रहा था कि ये कहानी जो है ये झूठी हो सकती है। उसके साथ में ये कहा गया कि जब हमें मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये सूचना मिल भी गई कि ये तीनों लोग जो है इनकी जान जा चुकी है, इन तीनों के शव मिल चुके हैं, तब भी हमने अपने सर्च ऑपरेशन जारी रखे ताकि जो कसूरवार था, जो आरोपी था, उसे ये मालूम ना चल जाए, उस तक ये संकेत ना पहुंच जाए कि पुलिस को मालूम चल चुका है कि इन तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से जब सर्च किया, यूपी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो उस आरोपी तक पहुंच सके और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसने पूरी कहानी बता दी कि किस तरीके से उसने कहानी रची थी कि ये परिवार जो है कश्मीर घूमने गया और लापता हो गया, जबकि उन तीनों लोगों का मर्डर कर दिया गया था। परिवार की अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए महमूद अली खां, उनकी पत्नी दरक्षा और बेटे शावेज थे। ये 3 लोग थे जिनकी तस्वीर भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। लेकिन अब जब इस कहानी का खुलासा हुआ है तो मालूम ये चल रहा है कि ये जो परिवार था, ये परिवार कभी कश्मीर आया ही नहीं था। इस परिवार के तीनों लोगों का कत्ल इन्हीं के बड़े बेटे ने गला रेत कर दिया था। और बताया ये जा रहा है पुलिस के द्वारा कि पहले इनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया, उसके बाद इनका जो घर है विकासनगर में, वहां पर उन्हें ले जाया गया और वहां पर गला रेत कर इनकी हत्या कर दी गई और बाद में बॉडीज को अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इन्हीं लोगों के परिवार वालों के जो फोन्स थे उसमें व्हाट्सएप मैसेज करके ये कहानी रची गई कि ये कश्मीर घूमने जा रहे हैं। फिर ये कहा गया कि पिता की तबीयत खराब हो गई है, फिर ये कहा गया कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, और फिर जो है कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई। तो बेटे ने जो है फिर ये कहानी रची कि ये लोग जो हैं ये गुमशुदा हो चुके हैं, मिसिंग हो गए हैं, इन्हें ढूंढने में पूरी सहायता की जाए।